एक गांव में 5 भाई अपनी वालिदा के साथ रहते हैं। पांचों भाई किसान हैं और एक ही खेत में काम करते हैं। बड़े भाई का नाम दीन सिंह, उससे छोटे का नाम रात सिंह, मझले भाई का नाम धूप और उससे छोटे का हवा सिंह और सबसे छोटे का नाम बारिश सिंह है। पांचों भाई खुशी खुशी मिलजुल कर रहते हैं और खेती करते हैं। बड़ा भाई दीन सिंह सुबह खेत पर जाता है और घूमकर वापस आया और अपने छोटे भाइयों से बोला, भाई, पिछले 6 महीनों से गांव में बारिश नहीं हुई है। हाँ भाईजान, गांव में अकाल पड़ा है और अब तो बुरे हालात होने वाले हैं। चलो फिक्र मत करो, कुछ न कुछ देखते हैं। पांचों भाई जैसे तैसे पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी नहीं आता है और भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक रोज दीन सिंह बहुत मायूस हो गया और अपनी वालिदा से बोला, अम्मी, मुझे लगता है अब ये गांव छोड़ देना चाहिए। बेटा, तेरे दादाजी ने मरने से पहले सोने के मुझे 5 ताबीज दिए थे और कहा था जब बड़े बेटे की उम्र 25 साल की हो जाए तब दे देना। अम्मी, वैसे तो ये ताबीज दादाजी की निशानी है, लेकिन अब हमारे पास खाने के भी दाने नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि हमें ये ताबीज बेचकर कुछ अनाज घर में लाना चाहिए और दूसरे शहर में चले जाएंगे ताकि वहाँ कुछ कमाकर हम जिंदा तो रह सकेंगे। उनकी वालिदा ताबीज लाकर उन्हें सुपुर्द कर देती है। लो बेटा, ये है वो ताबीज, तुम इनका जो करना चाहो कर लो। अम्मी, ये तो बेहद खूबसूरत है, एक बार मुझे पहना दो। हाँ, तू एक बार पहन ले। बारिश सिंह ताबीज पहनता है, लेकिन तुरंत ही उन्हें एक आवाज आई, दिन सिंह, ये जादुई ताबीज है और तुम पांचों भाइयों के लिए ही है। जब तुम पांचों भाई इसको पहनोगे तो अपने नाम के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ख्याल रहे कि इनका इस्तेमाल 5 किलोमीटर के अंदर ही कर पाओगे। उनको जादुई ताबीज मिल गया और दीन सिंह के अंदर दिन को बड़ा और छोटा करने की ताकत आ गई। वहीं रात सिंह और हवा सिंह भी अपने हिसाब से रात को मैनेज करने लगे और बारिश सिंह भी अब जादुई ताबीज की मदद से बारिश करा सकता है। उसी रात को पांचों भाई अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और बारिश सिंह अपना ताबीज पहनता है और खूब बारिश करवाता है। बारिश, तुम तब तक बारिश करवाते रहो जब तक कि खेतों की प्यास न बुझ जाए। लेकिन अगर दिन निकल आया तो मैं रात को बड़ी कर देता हूँ। पांचों भाई रात को मिलकर खेत को भर देते हैं और सुबह को इत्मीनान के साथ घर चले जाते हैं। तभी उन्हें बाहर गांव से मुनादी की आवाज आती है, सभी गांव वालों को इत्तला किया जाता है कि गांव में मुकाबला होने वाला है, जिसमें पहला मुकाबला दौड़ का और दूसरा साइकिल का मुकाबला होगा, जिसमें फतह करने वाले को पूरे 50,000 रुपए का इनाम जमींदार सुरेंद्र सिंह देंगे। मैं तो कहता हूँ हमें इस मुकाबले में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। हाँ भाईजान, हमें जरूर मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन हम में से 2 भाई ही मुकाबले में हिस्सा लेंगे। मैं दौड़ में हिस्सा लूंगा। मैं साइकिल मुकाबले में हिस्सा लूंगा। ठीक है भाईजान, जिस दिन आपकी दौड़ होगी उस दिन मैं सिर्फ आपके ऊपर धूप को रोक दूंगा। हाँ, और मैं रात सिंह भाईजान के साइकिल को हवा से उसकी दिशा में रुख मोड़ दूंगा। ऐसे करके मुकाबले में भाग लेना और उसे जीतने का तरीका तय हो गया। मुकाबले के रोज सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। सबसे पहले दौड़ का मुकाबला शुरू होता है। दिन सिंह वहां पहुंच चुका है। धूप सिंह ने धूप रोक दी और दिन सिंह के पैरों की गति तेज कर दी। दिन सिंह ने बहुत तेज दौड़कर मुकाबले पर फतह पा ली और 50,000 का इनाम दिन सिंह को मिल गया। और दूसरे रोज साइकिल का मुकाबला शुरू हुआ। उसमें भी रात सिंह की हवा सिंह ने हवा की मदद से रुख मोड़कर मुकाबला जीतने में मदद की और रात सिंह को 50,000 का नकद इनाम मिल गया। एक रोज सारे गांव वाले मिलके जमींदार सुरेंद्र के साथ आते हैं। तुम पांचों भाइयों ने मिलकर पूरे गांव को बेवकूफ बनाया है। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे खेत लहलहा रहे हैं। तुमने ऐसा क्या किया बताओ? और दोनों मुकाबला भी तुम दोनों भाइयों ने ही जीती है।
जमींदार साहब, हमारे पास ये ताबीज है जिसकी मदद से हमने ये जादू किया है। मैं जानता था कि तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए चुपचाप ये ताबीज मुझे दे दो और तुम लोगों को आज रात को सूली पर चढ़ा दी जाएगी। जमींदार कहकर चला जाता है। बेटा, ये जमींदार छोड़ेगा नहीं। इसको ताबीज दे भी दिया तो ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, बल्कि मार देगा। मुझे लगता है कि हमें दिन को बड़ा करके शाम होने से रोकना होगा और गांव वालों को बारिश में उलझाना होगा। उसके बाद हम यहाँ से दूर निकल के किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। दिन सिंह दिन को बड़ा कर देता है और बारिश सिंह बारिश करा देता है और पांचों भाई वालिदा के साथ वो गांव छोड़कर चले जाते हैं और एक दूसरे शहर में जाकर रहने लगते हैं और वापस मेहनत करके गुजारा करने लगते हैं। दिनों की बात है। तिब्बत पर हुकूमत करता था एक तलस्मी ज़ईफ इंसान। येन था उसका नाम। वो बहुत ही मोहब्बती और मददगार था। चंद रोज की गुफ्तगू है। येन अपने बिस्तर पर तशरीफ फरमा रहा था और तभी आसमान से सदा बुलंद हुई। येन, अब तुम्हारा खातिमा करीब है। येन इस तफद्दुक में तसव्वुर करने लगा कि मेरे बाद तिब्बत का क्या होगा। वो अपने तिलिस्मी प्याले के नजदीक गया और उसने फरमाया, तिलिस्मी, तिलिस्मी, प्याले तिलिस्मी, बताओ, बताओ कौन है जो मेरे जैसा, जो मैं अपने उसे तख्त ताज दे सकूं। तिलिस्मी प्याले में वायु दिखा। वायु उड़ सकता था और वो हवा को काबू कर सकता था। वायु बहुत ही ताकतवर था। ये देखकर येन खुश हो जाता है और फिर यकायक वायु आग में तब्दील हो जाता है। आग के पास लपकों की कुव्वत है। आग उसे जला नहीं सकती और वो आग पर काबू कर सकता है। येन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आग हवा से बेहतर है और तभी आग पानी में बदल गई। पानी के पास पानी की कुव्वत थी। वो पानी पर चल सकता था, बारिश बरसा सकता था। अब येन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका तख्तो ताज कौन संभालेगा, आग, पानी या हवा। येन तफद्दुक में पड़ गया और उसने फैसला किया कि वो तीनों तलस्मात से मिलेगा और फिर अपना फैसला लेगा। उसने अपनी तलस्मी छड़ी को इशारा किया और तीनों भाइयों की गार में पहुंच गया। तीनों तलस्मात साथ में खाना नोश फरमा रहे थे। येन हूँ मैं, 7 सालों से तिब्बत मुल्क की बादशाही करता हूँ। मैं यहाँ तुम तीनों से मिलने की ख्वाहिश थी, क्योंकि अब मैं ज़ईफ हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से जो सबसे ताकत और तवानाई की मार्फत रखता हो वो मेरा तख्तो ताज संभाले, मतलब तिब्बत का बादशाह तिलिस्मी बादशाह बने। लेकिन तुम तीनों में से सबसे ताकतवर तिलिस्मी है कौन? मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं सब कुछ जला सकता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं भी तवानाई जौहर दिखा सकता हूँ, लिहाजा मैं हवा का रुख मोड़ सकता हूँ और मैं उड़ भी सकता हूँ और मेरे पास ताकत और तवानाई है। मैं आब हूँ, बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पर चल सकता हूँ। मैं इन तीनों को हुनर की सहालियत का जायजा लूंगा और खुद मालूम करूंगा कि तुम तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर तिलिस्मी है कौन। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को कल मेरे साथ जरात में चलना होगा। दूसरे दिन तीनों तलस्मी भाई येन के साथ जरात में हम रहा होते हैं। जरात में उन्हें एक खूंखार शेर मिलता है। शेर को देख येन घबराता है। शेर ने तलस्मियों का शिकार करना चाहा और जैसे ही शेर ने छलांग लगाई वैसे ही आग ने शेर को खाक कर दिया। बहुत खूब आग, तुमने हम सब की जिस्त बचाई। तुम वाकई ताकतवर हो। येन को आग का ये हुनर देख बहुत अच्छा लगा। वो लोग आगे की सिमत चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें राह में एक दलदल नजर आया। येन तफद्दुक में पड़ गया कि अब हम दलदल की दूसरी जानिब कैसे जाएंगे। तभी हवा ने
आसपास पड़े हुए पत्थर देखे और उन सब को एक कतार में लगा दिया, जिससे एक राह मुंतखब बन गई। हवा, बहुत अच्छे, तुमने तो एक नया रास्ता बना दिया। तुम भी बहुत ताकतवर हो। येन को हवा की समझदारी दिलशाद कर गई। कुछ दूर और चले तो यकबायक आग के शोले नजर आए। ज़रात में आग फैल रही थी। तभी आग ने बारिश बरसाई और आग के शोले बुझ गए। बहुत अच्छे, जल, तुमने तो पूरा का पूरा ज़रात बचा लिया। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। अब येन तफद्दुक में पड़ गया कि तीनों भाइयों में से सबसे ताकतवर कौन है, आग, हवा या आप। येन ने थोड़ी देर तालाब के किनारे आराम करने का हुक्म दिया और आराम करते वक्त येन की नजर एक तोते पर पड़ी जो परों को फैलाए हुए उड़ रहा था। फिर येन की नजर एक सांप पर पड़ी जो बहुत फुर्ती से रेंग रहा था और फिर येन की नजर पास ही तालाब में मछलियों पर पड़ी जो बड़ी ही ललक से तैर रही थी। और अब येन की समझ में आ गया, तुम तीनों भाई अलग हो। जैसे इस ज़रात में रहने वाले ये मखलूक, ये देखो, सांप, तोता और मछली। न सांप उड़ सकता है, न मछली रेंग सकती है और न तोता पानी में तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। तुम तीनों के तीनों अपने अपने हुनर में मारिफत हासिल रखते हो। मैं तुम तीनों को तिब्बत ले जाऊंगा और तुम तीनों मेरी तख्तो ताज को संभालोगे। येन सबसे ज्यादा ताकतवर तिलिस्मी कौन है ये फैसला नहीं ले पाया क्योंकि तीनों अलग अलग पायदान पर थे। येन को ये समझ में आ गया कि वो तीनों भाइयों की बराबरी एक दूसरे से नहीं कर सकते क्योंकि तीनों तिलिस्मी अपने अपने हुनर के मारिफत रखते थे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना साज। हमें किसी और से बराबरी नहीं करनी चाहिए।